सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और वचन को ध्यान से सुने। मत्ती 6 अध्याय और उसका 20 और 21 पद लिखा है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन संचय मत करो, जहाँ कीड़ा और जंग नष्ट करते हैं, जहाँ चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन संचय करो, जहाँ न तो कीड़ा न जंग नष्ट कर सकते हैं और न ही चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। प्रियो, इस संसार में मनुष्य अपना धन ऐसी जगह जमा करता है जो समाप्त हो जाता है और सबकी दृष्टि उस पर लगी रहती है। जहाँ कीड़ा और जंग लग जाता है और उस इकट्ठे किए हुए धन को चोर भी चुरा लेता है और धन के रखने के प्रयोग उस स्थान को हम बैंक भी कहते हैं। और जहाँ धन जमा किया जाता है उसे फिर उस स्थान से निकालकर और खर्च भी करते हैं। प्रियो, कहने का मतलब है कि धन का आदान प्रदान हम करते रहते हैं और हर एक बैंक के अपने अपने अलग अलग नाम होते हैं, जो अनंत, अमित और असीमित है, जिसे हम प्रियो ये बैंक जो है इस संसार का है, लेकिन यीशु मसीह वचन के द्वारा बताता है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, जो कीड़ा लग जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, जंग लग जाएगा, चोरी कर लेंगे। लेकिन वो क्या उसका कहने का मतलब है? यानी कहता है कि स्वर्ग की जो है असली हमारी संपत्ति वो स्वर्ग की है। और कहता है कि इस बैंक के बारे में बाइबल बताती है, पहला तीमुथियुस 6:19 पद में, कि वे अपने लिए ऐसा धन संचय करें जो भविष्य के लिए अच्छी नींव बन जाए, जिससे वे उसको पकड़ लें जो वास्तव में जीवन है। क्यों? सबसे जीवन से बढ़कर के इस संसार में कुछ भी नहीं है। और हम प्रियो कैसे स्वर्ग में धन इकट्ठा कर सकते हैं? इसके उत्तर में हम यही कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा के कार्य और सेवा में खर्च किया गया धन वो स्वर्ग में इकट्ठा होता है और कलीसिया की उन्नति और स्वर्गीय राज की बढ़ोतरी में खर्च किए गए गरीब, कंगाल, विधवा की सेवा के लिए जो दान में देते हैं, वो धन से प्रभु यीशु मसीह की महिमा हम कर सकते हैं। प्रियो, जब हम इस तरह गरीबों को, असहायों को दान देते हैं, वो भलाई करते हैं। प्रियो, बाइबल का सबसे मुख्य भाग है भलाई, और भलाई से सब कुछ उत्पन्न होता है, प्रेम। जहाँ भलाई है वहाँ प्रेम है। तो हम जो असहाय हैं, जो खाने पीने के लिए जिसको
एक रोटी के लिए मोहताज है, उसको हम सहायता करें। ये परमेश्वर के उस स्वर्ग में धन इकट्ठा होता है। और बाइबल बताती है कि इस सेवा को प्रमाण मानकर वे परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि तुम मसीह के सुसमाचार को आज्ञाकारी से अंगीकार करते और उनके तथा सबके लिए उद्धार पूर्वक दान देते हो। 2 कुरिन्थियों 9:12-13 पद में लिखा है प्रिय। लेकिन याद रखिए, पहले स्वयं उद्धार प्राप्त कर लें, स्वयं अपना पहले उद्धार प्राप्त करें, तब उसके बाद अपना धन परमेश्वर की सेवा में लगाएं। क्योंकि बिना प्रियो उद्धार के काम को हम नहीं कर सकते हैं। पहले उद्धार के लिए प्रभु के पीछे चलेंगे, उसके वचन में चलेंगे और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु जानकर अपना धन उसकी सेवा में लगाना हमारा सबसे बड़ा धन है। अगर हमारा उद्धार नहीं है तो आपका जो धन की सेवा है सब कुछ व्यर्थ है, और ऐसा धन स्वर्ग में इकट्ठा नहीं होता है प्रियो। इसलिए परमेश्वर का जो वचन है 2 कुरिन्थियों 8:9 में कि जो धनी होते हुए भी वह तुम्हारे लिए निर्धन बन गया कि तुम उसकी निर्धनता के द्वारा धनी बन जाओ। प्रियो, यीशु मसीह को जो पा गया वो सबसे बड़ा धनी हो गया। जीवन से बढ़कर सबसे बड़ा धन हमारा जीवन है, और वो जीवन को बचाने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पर मनुष्य का उद्धार किया। इसलिए प्रियो, उस परमेश्वर का गुणगान करें, उसकी महिमा करें। परमेश्वर आपको बुलाता है। धन्यवाद। भजन के द्वारा परमेश्वर को आशीष प्रदान करें। आमीन।